हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भिग्या की रसोई। और मैं हूँ भिग्या और मेरे चैनल भिग्या की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हमारे पास है करमता भाजी। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की भाजियाँ पाई जाती है। तो मैं आपको आप अगर बोलें तो उसमें का नाम भी बता दूंगी 36 तरह की भाजियों का। तो यहाँ पे हमारे पास करमता भाजी, तो इसे हमने तोड़ कर रख दिया है। तो ये बड़ी बड़ी थी, उसे हमने इस तरह से ऐसे तोड़ कर रख लिया है। तो इसे हम पहले धो लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे चने का दाल। तो चने का दाल हमने भिगा कर रख लिया था। तो ये बहुत अच्छे से भीग चुकी है। देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह से ये भीग चुकी है। आप चाहे तो इसे उबाल भी सकते हैं। अगर इमरजेंसी में आपने उबाल कर भिगा कर नहीं रखा है तो आप उबाल सकते हैं इसे। तो चलिए फिर, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो इसे बनाने के लिए हमने ले लेते हैं भाजी को पहले धो लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते जाती हूँ आपको। तो ये रहा हमारा भाजी और यहाँ पे हमने बाल्टी में पानी रखा है। तो उसमें हम पानी में डाल देते हैं और इसे अच्छे से खंगाल कर धो लेते हैं ताकि इसमें जो धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। तो इस तरह से इसे तो इसे इस तरह से फैला फैला कर, बीच बीच में बहुत सारा है ये भाजी, तो इसे हटा हटा कर घुमाते हुए धो लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से और इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह से झड़ाकर इसके पानी को हम निकालते जाएंगे। तो मैं पूरी भाजी को इसी तरह से धो लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लहसुन लेंगे। तो हमारे यहाँ जो भाजियाँ होती है उसमें लहसुन का बहुत महत्व होता है। हम सारी भाजियों को फ्राई करने के लिए लहसुन ही लेते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास सूखी हुई खड़ी मिर्च। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो लहसुन को हम कूट लेंगे। आप चाहे प्याज डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और नहीं डालना चाहे तो ना डालें, इसके बिना भी अच्छा लगेगा टेस्ट, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे हमने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ मैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगी इसमें हम लहसुन डाल देंगे। तो चलिए फिर इसे गर्म होने देते हैं, तब तक हम लहसुन को कूट लेते हैं। तो हमारे पास है कूटने के लिए इस तरह का कूटनी। तो उसमें मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे डाल देती हूँ। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी अपने घरों में जब भी फ्राई करने के लिए लेते होंगे तो लहसुन ज़्यादा ही डालते होंगे। मुझे तो बहुत ही पसंद है इसकी खुशबू। तो इसे मैं कूट लूँगी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोग बना के खाते हैं कि नहीं करमता भाजी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तो मुझे मालूम होगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे कूट लेते हैं। तो हमारा लहसुन कूट कर तैयार हो चुका है। और मिर्ची को भी हम इस तरह से टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो चलिए इसे भी तोड़ देते हैं। तो ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रही हूँ मैं, 3 मिर्ची डाला मैंने। तो इतनी मिर्ची हो गई हमारे पास। और ये रहा हमारा लहसुन। और ऑयल को देखते हैं ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तो मैं छोटा सा टुकड़ा डालकर देखती हूँ, अगर हो गया है तो फिर लहसुन और मिर्च को ऐड कर देंगे। तो अभी नहीं हुआ है,
तक मैं प्याज को भी कट कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। फ्रेंड्स, ये गर्मी के दिनों में बहुत ही मिलता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। तो चलिए फिर हम डालकर देखते हैं इसमें अपने मिर्च को। तो ये देखिए ऑयल हमारा आ चुका है। अब यहीं पे हम डाल देंगे अपने लहसुन को। तो यहाँ पे हमने लहसुन डाल दिया। ये है हमारा लहसुन। अब यहाँ पे हम प्याज भी डाल देते हैं। और इन सभी को मिला लेते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, जब भी हम भाजी को डालते हैं ऑयल में, तो हमेशा तुरंत ढक देना चाहिए। इससे इसका खुशबू उसमें भाजी में आ जाता है। तो जैसे ही हम भाजी को डालेंगे उसे तुरंत ढक देंगे। तो दोस्तों, इसे देखते हैं लहसुन हुआ कि नहीं, तो थोड़ा सा और ब्राउन होने देते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें भाजी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह का जो तड़का होता है लहसुन का, मिर्च का, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप हरी मिर्च डालेंगे उसका टेस्ट अलग ही आएगा, और जो ये सूखा लाल मिर्च होता है उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो इसीलिए जो छत्तीसगढ़ी भाजियाँ होती है उसमें हम लोग हमेशा ही सूखा लाल मिर्च डालते हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो ये लाल मिर्च ही डली रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है और लहसुन भी फ्राई हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, अपने जो भाजी है उसे डाल देंगे। तो हम किस तरह से डालते हैं आप देखते रहिए। तो ये रही हमारी भाजी और ये रहा हमारा कढ़ाई। तो इसे हम लेंगे और उठाकर इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे तुरंत ही ढक देंगे। तो इससे इसका खुशबू है, जो इसकी टेस्ट है, वो इसमें पूरी तरह से चला जाएगा। तो इसे तुरंत ही ढक देना है और अच्छी तरह से ढकना है, और आँच को हम तेज़ ही रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास और भाजी रखा हुआ है कढ़ाई में, उसे भी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, जो लहसुन की कड़कने की खुशबू होती है। तो आप सभी को ही पता होगा जो लोग खाना बनाते हैं कि लहसुन की खुशबू कितना अच्छा आता है। तो इसी तरह से बनाते हैं इसे। और यहीं पे हम इसे मिला लेंगे ताकि सारे भाजियों में इसका टेस्ट आए। ये देखिए हमारा लहसुन कितना अच्छा दिख रहा है। और यहीं पे हम डाल देंगे अपने चने की दाल को। तो चने का दाल हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी करमत्ता भाजी और चने की दाल। और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्या हाल है भाजी का। तो देखिए ये पकना शुरू हो चुका है, और इसी तरह से हम पलट कर इसे फिर से पका लेंगे। तो ये सारे एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो फोर्क रहता है तो इस तरह से फोर्क को लेंगे और इसे इस तरह से मिलाएंगे। तो ये अलग अलग बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए हम इसी तरह से फैलाकर बनाते जाएंगे। थोड़ा सा चना दाल और रखा हुआ है मेरे पास, तो उसे मैं डाल देती हूँ। तो ये भाप में पक जाएगा। वैसे भी ये भीग कर पक चुका है।
तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो भाजी के साथ भाप में ये पक जाएगा और इसे हम ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा भाजी बहुत अच्छे से भून चुका है और बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। तो यहाँ पर नीचे में टमाटर डालेंगे और इसे नमक भी डाल देंगे। तो यहीं पे हम नमक भी डाल देते हैं। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और इसे ढक देते हैं भाजी से, ताकि नमक अंदर में पक जाए। तो इस तरह से इसे हम फैलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर से इसे हम ढक लेंगे इस तरह से, और इसे पकने देंगे आराम से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा भाजी पक कर तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये अच्छे से भून रहा है और नमक इसमें मिक्स कर लेते हैं सारे टमाटर को। तो ये लगभग भून चुका है, इसमें पानी छोड़ना बंद हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा करमता भाजी। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो ये हमारी भाजी बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, जो भाजी होती है वो टमाटर की चटनी और चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो हम लोग इसे भाजी और भात खाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसे किस तरह से खाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी भाजी और भात की प्लेट तैयार हो चुकी है। तो हम इसी तरह से भाजी और भात खाते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको इसकी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दाल के साथ भी खाते हैं कुछ लोग, और अधिकतर लोग भाजी और भात ही खाते हैं। और गर्मियों के दिन में तो हम लोग जो भात बचता है रात का, उसे भिगाकर भाजी और बासी भी खाते हैं। तो आप लोग भी ये सब करते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइए। देखिए इस तरह से ये बना हुआ है और लंबा लंबा इस तरह से हमने इसे रखा है। तो ये खाने में उठाकर बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से। तो दोस्तों, आपको ये पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।